देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी आज कोरोना को लेकर करेंगे बैठक, राज्यों के साथ हालात की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी आज करेंगे समीक्षा बैठक, कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों की जायजा लेंगे। दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर, सभी कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना शुरू किया। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या अब 250 के पार पहुंची, अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। गुजरात में ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए, प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल संक्रमितों की संख्या 23। केरल में भी ओमिक्रॉन के 9 नए मामले सामने आए, राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 24। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया, केन्या से चेन्नई होते हुए तिरुपति पहुंची थी महिला। जयपुर में मिले ओमिक्रॉन के 4 और नए केस, जवाहर नगर इलाके में पति पत्नी संक्रमित, राज्य में 22 केसेस। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 14 नए मामले सामने आए, नए वेरिएंट से अब तक 38 लोग संक्रमित। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया, स्कॉटलैंड से लौटी 30 साल की महिला पाई गई संक्रमित। हरियाणा के फरीदाबाद में कनाडा से लौटी महिला मिली ओमिक्रॉन संक्रमित, राज्य में नए वेरिएंट के कुल 4 मामले। पश्चिम बंगाल में विदेश से लौटे 2 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं, राज्य में कुल संख्या 3। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 65 मामले सामने आए, बुधवार को कोई नया केस सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़े तो बंद होंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का बयान, अनवैक्सीनेटेड लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अनुमति देने से दूसरों को खतरा। ओडिशा में ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद सीएम नवीन पटनायक ने जनता से सावधानी बरतने की सलाह दी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहुल गांधी ने सरकार से किया सवाल, कोरोना की बूस्टर डोज कब उपलब्ध कराई जाएगी पूछा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, वैज्ञानिक आधार पर ही बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया जाएगा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के करीब 140 करोड़ डोज लगाई गई, बुधवार को 62 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 97% लोगों को पहली डोज लगी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक, लोगों से वैक्सीन डोज लगवाने और कोविड नियमों का पालन करने को कहा। ओमिक्रॉन केस बढ़ने पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज का वक्त आ गया है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंचा कोरोना, पत्नी डिंपल और बेटी कोरोना से संक्रमित, अखिलेश ने अभी तक नहीं ली है वैक्सीन। डिंपल यादव ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की, कहा कि मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की, पत्नी डिंपल यादव और बेटे का लिया हालचाल। देश में कोरोना के 6317 नए केस, 24 घंटे में 318 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 3205 संक्रमित मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 1201 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 604 नए मामले, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 534 नए केस का खुलासा हुआ है, 8 मरीजों की जान गई है। बंगाल के नादिया में एक स्कूल में 29 छात्र कोरोना से संक्रमित, प्रशासन ने दी जानकारी। दिल्ली में 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए निर्देश जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिलाधिकारियों से कर रहे निर्देश, सभी जरूरी कदम उठाए। डीडीएमए ने कहा, प्रशासन सुनिश्चित करे कोई सामूहिक आयोजन ना हो, बिना मास्क के एंट्री पर लगे बैन। प्रशासन के आदेश के बाद भी नहीं मान रहे हैं दिल्ली के लोग, सरोजिनी नगर मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। हरियाणा में 1 जनवरी से फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर एंट्री मिलेगी, राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। सीएम योगी ने की वैक्सीन लेने की अपील, कहा कि फुली वैक्सीनेटेड लोग नहीं होंगे ओमिक्रॉन संक्रमित। पंजाब सरकार ने जारी किया आदेश, बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी सैलरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रशीदिया स्कूल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से तीसरी लहर रोकने का मांगा सहयोग, कहा सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बेंगलुरु के बायोलॉजिकल पार्क में सैलानियों की संख्या कम। बहुत जल्द बाजार में आएगी पहली एंटी कोरोना गोली, फाइजर की कोविड पिल को अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी। हाई रिस्क लोगों को दी जा सकेगी गोली, 12 साल से ऊपर के लोगों में करेगी असर। एफडीए की मंजूरी मिलने को जो बाइडेन ने बताया महत्वपूर्ण कदम, कहा अब ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड पिल का समान वितरण हो सके। अमेरिका में कोरोना केस के बढ़ने के साथ टेस्टिंग में तेजी, ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग साइट पर गाड़ियों की लंबी कतार। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने अमीर देशों में धड़ल्ले से बूस्टर खुराक दिए जाने के खिलाफ आगाह किया, कहा ऐसे में महामारी के लंबे समय तक रहने की आशंका। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि इस साल टीके की कई लोगों की जान बचाई है, लेकिन असमान वितरण ने कई लोगों की जान ली भी है। डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद, 2022 में कोरोना महामारी का अंत हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कारगर है स्पुतनिक वैक्सीन, रूसी एजेंसी ने रिसर्च में खुलासा किया। फ्रांस में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू। पूरे फ्रांस में कोरोना से 145 बच्चे अस्पताल में भर्ती, 27 बच्चे आईसीयू में एडमिट। ब्रिटेन में कोरोना केस की तेज रफ्तार, पहली बार एक दिन में मिले 1 लाख से ज्यादा केस। चीन ने उत्तरी शहर एशियान में लगाया लॉकडाउन, कोरोना वायरस के मामले में बढ़ने पर फैसला। टर्की ने तैयार की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन टर्कोवैक, इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। ग्रीस में घर घर जाकर लग रही है बूस्टर डोज, सीनियर सिटीजन दिव्यांगों को प्राथमिकता। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की अपील, लॉकडाउन से बचने के लिए क्रिसमस के दौरान कोविड नियमों का करें पालन। भारत ने म्यांमार में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज मुहैया कराई, रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी वैक्सीन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ओमिक्रॉन के 12 संदिग्ध मामले सैंपल जांच के लिए भेजे गए। आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 870 करोड़ की 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात।
10 दिन में दूसरी बार वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी। पिंडरा में 475 करोड़ की लागत से बने अमूल दूध प्लांट का करेंगे शिलान्यास। दूध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर भी करेंगे पीएम मोदी। 1,70,000 दूध उत्पादकों को बोनस मिलेगा। वाराणसी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विकास कार्यों को समर्पित रहेगा दिन। आज अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नजर आएंगे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दिल्ली के किसान घाट पर पहुंचेंगे लोग। जयंत चौधरी और राकेश टिकैत ने भी श्रद्धांजलि दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे लखनऊ पार्टी ऑफिस में मीडिया से होंगे मुखातिब। सोनभद्र में सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। 500 बेड का बनेगा अस्पताल। सीएम योगी ने कहा, पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब पुष्प वर्षा हो रही है। माफियाओं की जगह अब जेल हुई। आज मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मेरठ में करेंगे उद्घाटन। योगी सरकार ने अयोध्या में भूमि खरीद में कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए। कई मंत्रियों और अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम भी सामने आए थे। योगी सरकार ने कथित घोटाले की जांच का जिम्मा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को सौंपा। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। जमीन खरीदी में हुई गड़बड़ी के आरोप पर राहुल गांधी का तंज। ट्विटर पर लिखा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कथित जमीन घोटाले को लेकर नाम के साथ लगाए आरोप। मामले की जांच की मांग। आगरा में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में उमड़े लोग, फूलों की बारिश हुई। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन। मार्केट की 17 दुकानें कुर्क। 10 करोड़ का झटका। योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की बेनाम संपत्ति को कुर्क किया। उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत ने पार्टी पर भी सवाल उठाया। कहा कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। हरीश रावत के सलाहकार सुरिंदर अग्रवाल का बयान। राहुल की रैली से हरीश रावत का पोस्टर हटाया गया। देवेंद्र यादव का हो सकता है हाथ। हरीश रावत पर कैप्टन अमरिंदर का पलटवार। कहा कि जैसी फसल बोई वैसे काटने फसल। हरीश रावत पर बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत की चुटकी। कहा, हो सकता है पंजाब की घटना से उन्होंने सीख ली होगी। गोवा के पणजी में बीजेपी की संकल्प यात्रा शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई झंडी। जेपी नड्डा बीजेपी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में भी हुए शामिल। कहा, पीएम की वजह से प्रजातंत्र में काम करने के तरीके में बदलाव आया। प्रियंका गांधी का ट्वीट। बोले कि मेरे पास बहनें हैं जो राजनीति में बड़ा बदलाव लाएंगी। कोलकाता निकाय चुनाव में हार के बाद बीजेपी में रार। तथागत रॉय ने कहा, राज्य का नेतृत्व धोखेबाज और गद्दारों के हाथ में। बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता राजीव बनर्जी को मिली जेट सैनिक की सुरक्षा हटाई गई। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना। बोले, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की मंशा साफ नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि जिन्ना ने गांधी नेहरू के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो जिन्ना को सिर्फ बंटवारे के लिए दोषी मानते हैं। महबूबा मुफ्ती का हमला। कहा, अंग्रेजों के जूते चाटने वाले हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी है, अभी यहाँ चुनाव संभव नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम केंद्र सरकार पर ठंड के बाद चुनाव कराने का बना रहे हैं दबाव। जल्द ही होगी निर्वाचित सरकार। ड्रग्स केस में एफआईआर के बाद अकाली दल ने नेता विक्रम मजीठिया अंडरग्राउंड हुए। मजीठिया ने अपनी सरकारी सुरक्षा भी छोड़ी। विक्रम मजीठिया पर और कसा शिकंजा। गृह मंत्रालय ने जारी किया लुकआउट नोटिस। नवजोत सिंह सिद्धू का अकाली और कैप्टन पर हमला। कहा कि मेरी लड़ाई माफियाओं के खिलाफ। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, अजय माकन समेत कई नेता शामिल हुए। बीते दिन कमेटी के सदस्यों ने राहुल गांधी के साथ की थी बैठक। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी से किया समाज सुधार अभियान का आगाज। अभियान के तहत 12 जिलों की करेंगे यात्रा। इस अभियान के जरिए नीतीश कुमार नशा मुक्ति और बाल विवाह खत्म करने के साथ ही दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए करेंगे जागरूक। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। पूछा, बिहार की असफलता का जिम्मेदार कौन? पटना में जीतन राम मांझी के आवास के बाद सुरक्षा सख्त की गई। पहले राम फिर ब्राह्मण पर दिया था विवादित बयान। दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बनी राष्ट्रीय समिति की हुई दूसरी बैठक। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। बैठक में बोले, पीएम मोदी, कोरोना के बाद शुरू हो गया है नया युग। भारत को वैश्विक लीडर के तौर पर उभरना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। संसद सत्र खत्म होने के बाद निलंबित सांसदों के साथ विपक्षी नेताओं ने एक साथ पढ़ी संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रगान भी गाया। सांसदों के निलंबन को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया सरकार की साजिश। कहा, बिना चर्चा के बिल पास कराना था मकसद। अधीर रंजन चौधरी भी सरकार पर बरसे सदन चलाना चाहता था। विपक्ष पर लखीमपुर की साजिश का खुलासा होने पर चुप नहीं बैठ सकते थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। 24 दिन चले सत्र में 18 बैठकें हुई। राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 11 बिल पास हुए। प्रहलाद जोशी का निशाना सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहता था। विपक्ष ने हंगामा कर समय बर्बाद किया। प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। कहा, नया साल मनाने कहीं जा रहे होंगे।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बयान, सांसदों का काम कानून बनाना और बहस में हिस्सा लेना, ना कि बाधित करना। नायडू ने कहा, एक तरफ हम प्रगति कर रहे हैं तो वहीं जनता के कुछ प्रतिनिधि संस्थानों का मजाक बनाते हैं। संसद में कांग्रेस सांसदों से मिली सोनिया गांधी, शीतकालीन सत्र में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा। 7,306 पाकिस्तानियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया, संसद में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल कांग्रेस प्रेसिडेंट के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक, कहा कि पार्टी ने महान नेता खो दिया। कर्नाटक विधानसभा में आज होगी धर्मांतरण विरोधी बिल पर चर्चा, बुधवार को किसान के मसले पर हुई थी चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है चिट्ठी, विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला, फायरिंग में स्थानीय नागरिक की मौत। अनंतनाग के बिजबेहरा में पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ शहीद, आतंकियों ने मारी थी 4 गोली। उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों की साजिश की निंदा की, शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कोची में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना का किया मुआयना, नौसेना ने अपनी ताकत भी दिखाई। राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद नौसेना के बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। नौसेना अभियान प्रदर्शनी में भारतीय सशस्त्र बलों में के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति के सामने यह प्रदर्शन किया गया। 4 दिन के दक्षिणी राज्य के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का भी किया दौरा। अंडमान और निकोबार में तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास, जवानों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कंप्लायंस के बोझ को कम करने के लिए सबको करनी होगी पहल। पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्नोलॉजी में अनंत संभावनाएं हैं, जैसे जीवन को आसान बनाने में काम लाना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अभी भाग्यनगर गया नहीं हूं, मैं वहां जाऊंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक और RSS नेता इंद्रेश कुमार का बयान, हिंदू मुस्लिम का DNA एक। इंद्रेश कुमार ने कहा, हमारी पहचान धर्म से नहीं बल्कि मुल्क से है। झारखंड में बेरोजगारों की संख्या 2 साल में 6 गुना बढ़ी, राज्य सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। जयपुर में हीरक जयंती के बहाने राजपूत समाज का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने पर बोले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने मंत्री बाला साहेब थोराट को लिखी चिट्ठी, 5% मुस्लिम आरक्षण देने की मांग की। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का पंजाब के DGP को खत, लिंचिंग की 2 अलग अलग घटनाओं में भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज कराने को कहा। सिख समुदाय पर विवादित बयान देने का मामला, आज खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करा सकती है कंगना रनौत। असम और मेघालय के CM के बीच हुई मीटिंग, इंटर स्टेट बॉर्डर के मुद्दे पर बातचीत हुई। संसद में पेश हुआ गाड़ियों का नया रजिस्ट्रेशन मार्क BH सीरीज, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पर्सनल व्हीकल को नए पंजीकरण चिन्ह की जरूरत नहीं। BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन हर किसी के लिए जरूरी नहीं, सिर्फ डिफेंस, केंद्र, राज्य और निजी कंपनियों के लोग कर सकते हैं अप्लाई। आकाशा एयरलाइंस की दिखी पहली झलक, कंपनी ने टैगलाइन दिया, इट्स योर स्काई। ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट नोटिस कैंसिल करने से किया इनकार, जैकलीन ने की थी राहत की अपील। देश में चीन की मोबाइल कंपनियों पर IT की रेड, दिल्ली मुंबई समेत 2 दर्जन जगहों पर छापेमारी, तलाशी में मिले टैक्स चोरी के सबूत। क्रूज ड्रग्स केस में रंगदारी के मांगने के मामले में मुंबई पुलिस ने रोकी जांच, 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है स्पेशल इंक्वायरी टीम। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह समेत 30 पुलिस अफसर और कर्मचारी होंगे सस्पेंड, DG संजय पांडे ने की सिफारिश। महाराष्ट्र के थाने में वकील से 25 लाख रुपए की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में पंजाब नेशनल बैंक में डकैती, जालंधर के ग्रीन मॉडल टाउन की घटना। बैंक के साथ इलाके की CCTV खंगालने में जुटी है पुलिस, आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही। दिल्ली में 2 छात्र ठग गिरफ्तार, वोटर ID के लिए फर्जी वेबसाइट चलाने के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली में ठगी के आरोप में 3 नाइजीरिया नागरिक भी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर महंगे गिफ्ट का देते थे लालच। यूपी के अलीगढ़ में 2 गुटों के बीच फायरिंग, झड़प में कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के नवाबगंज में अज्ञात लोगों ने वकील पर फायरिंग की, वकील की मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुरादनगर में फर्जी हथियार फैक्ट्री पर छापा, 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले सामान बरामद किए, पूछताछ जारी। लखनऊ पुलिस ने 4 मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया, 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए। मिर्जापुर में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी, 4 इनामी बदमाश गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्दी का सितम जारी, प्रशासन ने जरूरतमंदों में कंबल बंटवाए। शीतलहर को देखते हुए रायपुर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, चौराहे पर चाय के इंतजाम। बर्फ की चादर से लिपटा शिलांग, बर्फबारी के बाद लुढ़का तापमान। शिलांग में मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी बर्फबारी, आज तापमान -2 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। दिल्ली में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों ने लिया रैन बसेरे का सहारा। पश्चिमी मिदनापुर में शीतलहर के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। कानपुर में ठंड बढ़ने के बाद देवी देवताओं को पहनाए गए गर्म कपड़े, जरूरतमंदों में गर्म कपड़े बांटने की अपील। असम के काजीरंगा में गेंडे के बच्चे का किया गया रेस्क्यू, अलग बाड़े में रखा जा रहा है खास ध्यान। श्रीनगर में NDRF और SDRF ने किया मॉक ड्रिल, भूकंप के बाद लोगों को तेजी से रेस्क्यू करने को लेकर ड्रिल। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सतीश नामदेव विजय दिवस सेरेमनी में हुए शामिल, नोएडा में हुआ कार्यक्रम।
तमिलनाडु की डीजीपी ने पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान हादसे में जवान की जान गई थी। लखनऊ में सीएम आवास के सामने शिक्षक अभ्यर्थी का प्रदर्शन, 1,37,000 खाली पदों को भरने की मांग। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, ताजा हालात के बारे में जानकारी ली। वाराणसी में क्रिसमस को लेकर तैयारी पूरी, लेकिन एहतियातन बाजारों में कम निकल रहे हैं लोग। अहमदाबाद से दिल्ली के बीच बनाया गया है ग्रीन कॉरिडोर। अहमदाबाद के अस्पताल से फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जाएगा लंग्स। हैदराबाद में 34वां बुक फेयर का आयोजन, देश भर के प्रकाशकों ने लिया हिस्सा, दूर दूर से पहुंचे पुस्तक प्रेमी। ईरानी सेना की 5 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज जारी, दक्षिणी ईरान में भारी हथियारों का प्रदर्शन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जरूरी सामान लेकर गया अंतरिक्षयान। अफ्रीकी देश मैडागास्कर में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मंत्री ने बचाई अपनी जान। हिंद महासागर में लगातार 12 घंटे तक तैरते रहे। 57 साल के मंत्री ने जारी किया वीडियो, कहा जिंदा हूं और ठीक हूं। भारी बर्फबारी से जमी रूस की राजधानी मॉस्को, तापमान -22 डिग्री सेल्सियस। ईस्ट साइबेरिया के याटस्क में तापमान -47 डिग्री तक गिरा, बर्फीले तूफान की वजह से एयर ट्रैफिक बंद। क्रीमिया में भारी बर्फबारी, तापमान -15 डिग्री तक गिरा। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट, सरकार के मास्क पहनना अनिवार्य करने के फैसले का भी विरोध। म्यांमार में जारी तनाव के बाद लोग कर रहे हैं पलायन, नावों के जरिए थाईलैंड जा रहे हैं। भूमध्य सागर में 2 जहाजों के अवशेषों की खोज जारी, रोमन और मध्य युगीन चांदी के सिक्के बरामद। कुछ चांदी के सिक्के 1700 साल पुराने। इजरायल एंटिक्स अथॉरिटी ने की है समुद्र में डूबे जहाजों की खोज। हांगकांग यूनिवर्सिटी में मौजूद पिलर ऑफ शेम को हटाया गया। थिएननामान चौक पर हुई बर्बरता को प्रदर्शित करती है ये मूर्ति। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मानस लुबशन की बड़ी छलांग, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। विराट कोहली एक स्थान नीचे खिसके, टेस्ट रैंकिंग में 756 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर विराट। आईपीएल 2022 के लिए 7 और 8 फरवरी को होगी नीलामी, बेंगलुरु में होगा आयोजन। इस साल आईपीएल में 10 टीमें होंगी शामिल, लखनऊ और अहमदाबाद नई टीमें होंगी। दक्षिण अफ्रीका में डिनर पर गए क्रिकेट प्लेयर्स, कप्तान विराट कोहली नजर नहीं आए। ओपनर मयंक अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, खिलाड़ियों के साथ हेड कोच राहुल द्रविड़ भी दिखे। साउथ अफ्रीका के कैप्टन डीन एल्गर ने अपने बल्लेबाजों को किया अलर्ट, बुमराह से सावधान रहने को कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज रजा का बयान, टेस्ट लेग स्पिनर यासिर शाह की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का नाम बदनाम। यासिर शाह पर 14 साल की लड़की ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। केन विलियमसन टेस्ट टीम से बाहर, टॉप लाथम को कीवी टीम का नया कप्तान बनाया गया। एजाज पटेल को टीम में शामिल नहीं किया गया। एजाज ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू में ही 10 विकेट चटके थे। गाजियाबाद के एक शॉपकीपर का बेटा सिद्धार्थ यादव अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल हुआ, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन। सिद्धार्थ यादव के घर वालों ने जताई खुशी, कहा बेटा क्रिकेट में देश का नाम रोशन करेगा। सेना के जवान का बर्थडे सेलिब्रेशन वायरल हुआ, साथी सिपाही परेड करते दिखाई देते नजर आए। युजवेंद्र चहल ने शादी की पहली सालगिरह पर पत्नी धनाश्री के साथ बनाया फनी वीडियो, फैंस ने किया पसंद। एक प्रमोशनल वीडियो में कोहली ने दिए मजेदार सवालों के जवाब, ब्लैक वाटर पीने और प्राइवेट जेट रखने पर सफाई दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।